क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSIS तमाम मौजूद थे। और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया न किसी किस्म की साजिश हुई, न ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया, किसी साजिश का कोई सबूत नहीं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 2020 से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फ़ौज ने 100 अरब रुपये कम लिए हैं। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात महदूद किए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के लिए उनके ख़ानदान से राबता किया गया। फैसला उनकी फैमिली को करना है। क़यादत का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली के जवाब के बाद इंतज़ाम किए जा सकते हैं। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहते कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। पंजाब का बजट दूसरे दिन भी पेश न किया जा सका। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। बजट पेश करने के मामले पर हुकूमत और स्पीकर ने अलहदा इजलास तलब कर लिए। गवर्नर पंजाब ने आज दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में असम्बली का इजलास तलब कर लिया, जबकि स्पीकर ने इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी किया है। ऐवान इकबाल के इजलास में सेक्रेटरी असम्बली कौन होगा, असम्बली का स्टाफ कहाँ से आएगा? पंजाब असम्बली का स्टाफ आज स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या ऐवान इकबाल में? नए सवाल खड़े हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत से कहा कि आएँ बजट पेश करें, लेकिन लगारी साहब ने कहा है कि गवर्नर ने इजलास ख़त्म कर दिया है। रूल्स के तहत गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखता है, किसी और जगह इजलास नहीं हो सकता। ये गैर कानूनी इजलास है और मजाक है। स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर अता तारड़ कहते हैं 2 दिन स्पीकर साहब की अना अड़े आ गई। आज ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करें, वेलकम करेंगे। आपको दिखाएंगे कि जमहूरी रवायात क्या होती हैं। अगर वो यहाँ गैर आइनी इजलास करना चाहते हैं तो करें। इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे, अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा होगा। 1 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से 7 बढ़ाकर 7 करने का फैसला। 1700 अरब रुपये से ज़्यादा के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपये मुख्तस। महकमे ज़राअत और आबपाशी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब। महकमे दाखिला, पुलिस और जेल खानाजात के लिए 124 अरब। तालीम के लिए 32 अरब रुपए रखे गए। सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला बजट पेश करते हुए ऑपोजिशन को जवाब भी देते रहे। कहा ये चीखते रहेंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और अब कभी नहीं आई। असेंबली में बजट इजलास खत्म होने के बाद ऑपोजिशन की हंगामा राय। खवातीन अरकान असेंबली के दरमियान हाथापाई। झड़प के दौरान कुलसुम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फ़ोन छीन कर मुनव्वर वसान को दे दिया। मुनव्वर वसान असेंबली हॉल से दुआ भुट्टो का मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए। PTI अरकान ने दावा किया कि मुनव्वर वसान ने मोबाइल फ़ोन छीना। कुलसुम चांडियों ने हम पर हमला किया। हंगामा आराई के दौरान वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने बजट बुक उठाकर फेंक दी।
PTI लेबर विंग रावलपिंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तकरीब बदमज़गी का शिकार। पार्टी कारकुन को इमरान खान से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। सख्त सवाल पूछने पर पार्टी नासिर गुरु को इमरान खान की मौजूदगी में ज़दोकोब किया गया। पार्टी कारकुन ने कहा था कि नजरियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूस आपके दाएं बाएं हैं। इस सारी सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? इमरान खान कारकुन को बोलने का कहते रहे। PTI के मुश्तिल कारकुनों का सवाल पूछने वाले को बाहर ले जाकर लातों घूंसों से तशद्दुद। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उन्होंने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने उनके 3.5 साल दौर से ज़्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान ने फिर दावा किया कि वो रूस से 30% सस्ता तेल खरीद रहे थे। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राजा रियाज पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा है कि राजा रियाज के अपोजिशन लीडर होने का मतलब है कि पार्लियामेंट ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हुकूमत में आते ही अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करा दिए। ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोगों को आगे लाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुद पेश होकर जमानत हासिल करने के इकदाम की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अच्छा लगा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने खुद पेश होकर जमानत कराई। जमानत के हुक्मनामे का भी जायजा लेंगे। अदालत में FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड जमा करा दिया। नैब ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझता है और पाकिस्तान के साथ वसी तर ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरान के पास तेल और बिजली समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत मौजूद है। तवानाई, ट्रांजिट ताउन और इलाकाई राबताकारी दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अहम जुज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को बिजली की बरामद पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वह सिक्योरिटी, तिजारत और तवानाई के शोबों में साबका मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बोले जिस तरह वो फ़र्जंद पाकिस्तान है, इसी तरह वो ख़ुद को फ़र्जंद ईरान भी समझते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में दर्ज मुकदमा पाकिस्तान ने जीत लिया। बैंक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद की फरहमी के इल्ज़ामात पर मुकदमा ज़ेर समाअत था। पाकिस्तान अमरीकी अदालत में ये मुकदमा हार जाता तो अरबों डॉलर का जुर्माना होता, नेशनल बैंक दिवालिया हो जाता और पाकिस्तान को फैटिफ के सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान की कानूनी टीम की क़यादत अहमद इरफान ने की। कानूनी टीम को नेशनल बैंक पाकिस्तान के सदर की मुआवनत भी हासिल रही। बिजली की कीमतें गुज़श्ता बरस बढ़ाई गईं, नोटिफिकेशन अब आया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का नेशनल बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि पिछली हुकूमत की जानिब से एनर्जी पर पेट्रोलियम लेवी, बिजली के निर्ख में इजाफा और कोई सब्सिडी न देने की शराइत को तोड़ा गया। IMF भी कह रहा है कि आप तो पॉलिसी से इनहराफ कर देते हैं। क्या पंजाब की वज़ारत आला दोबारा किस्मत पे है? उस्मान बुज़दार दिल में दबी ख्वाहिश हाथ की लकीरों में ढूंढते रहे। रुकने पंजाब असम्बली सादिया सोहेल को हाथ दिखा दिया। ना उम्मीदी गालिब आई या कुछ और, बुज़दार ने किस्मत का हाल सुनते ही पर्चा फाड़ दिया। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में खातून और उसके शोहर समेत 3 अफराद का कत्ल। मुलजिम ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला घरेलू मामलात पर रंजिश करार दे दिया। बताया घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। रिजवान की लाश के पास पिस्तौल पड़ा था। लाहौर ही में कार्रवाई। खवातीन के फहश वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम खुद को सरकारी अफसर जाहिर करके वारदातें करते थे। मुल्क के 4 जंगलात में चंद घंटों के दौरान आग भड़क उठी। मागला, मरी की पहाड़ियों, बालाकोट और बेसिया में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। महकमा मौसमियात ने आज शाम से 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों से गर्मी की हालिया लहर कम हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, मशरक़ी बलोचिस्तान में तुग़यानी, लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
कराची की 17 साल रिक्शा ड्राइवर अलीशा हिम्मत और हौसले की मिसाल। अलीशा ने 6 महीने पहले वालिद के इंतकाल के बाद उनका रिक्शा चलाना शुरू किया। अलीशा का कहना है कि इस महंगाई में रिक्शा चलाकर माहाना अखराजात पूरे करना और घर का किराया देना मुमकिन नहीं। भारत मुसलमान मुजाहिरीन पर तशद्दुद और क्रैक डाउन बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में सरबरा कहते हैं कि इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों पर हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है। मनमानी हिरासत, घरों की मिसमारी भी इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।